आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन, जिसमें ये हमारा पार्ट 3 था। आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना था कंडीशंस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, यानी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने की शर्त। तो इसमें पहला पढ़ना था प्रधान अक्ष के समानांतर किरण, यानी जब हम गोलीय दर्पण में कोई भी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो वह कहाँ जाएगी। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहने का मतलब है यह एक अवतल दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती है और जो उभरी हुई सतह होती है वह रंगा हुआ होता है, और उसी पर यह एक प्रधान अक्ष है जिसमें ये जो बिंदु है इसको हम ध्रुव कहते हैं। यहाँ जो बिंदु होता है वह केंद्र होता है, वक्रता केंद्र, और यहाँ पर जो होता है वह फोकस होता है, मुख्य फोकस। कह रहा है पहला कंडीशन कि जब कोई भी प्रकाश की किरण इस प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो वह दर्पण से टकराकर वह मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। यह इसका पहला कंडीशन हुआ अवतल दर्पण का। और अब एक उत्तल दर्पण का देख लेंगे। उत्तल दर्पण इधर जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है और रंगा हुआ भाग धंसा हुआ होता है। तो इसमें यह हमारा प्रधान अक्ष है जिसमें ये बिंदु P यानी ध्रुव, ये जो होता है यही हमारा वक्रता केंद्र होता है, और जो बीच में होता है वो होता है फोकस। तो कह रहा है कि जब कोई प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराने के बाद वह ऊपर की ओर चली जाती है, और ये ऊपर की ओर जा रही है तो मतलब इधर काल्पनिक के रूप में इधर मिलाएंगे यह मुख्य फोकस को ही काटेगी। तो कहने का मतलब है प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर। अगला हमारा है फोकस से गुजरने वाली किरण। तो फोकस से होकर गुजरने वाली आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर लौट जाती है। कहने का मतलब है कि कोई भी दर्पण है, ये अवतल दर्पण से समझते हैं हम लोग कि अगर अवतल दर्पण है इसमें ये हमारा प्रधान अक्ष होता है जो दर्पण को दो हिस्सों में बांटता है। ये ध्रुव होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है और यहाँ पर फोकस होता है। तो कह रहा है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद वह प्रधान अक्ष से के समानांतर परावर्तित होती है। यानी हमको बस यही याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरेगी तो वह प्रधान अक्ष के समानांतर लौटती है, और वह प्रधान अक्ष के अगर समानांतर जाती है तो वह फोकस से होकर के गुजरती है। यह पिछले वाला का अपोजिट था, फिगर सेम बनेगा, बस जो आपतित किरण था वह परावर्तित हो जाएगा और जो परावर्तित था वह आपतित हो जाएगा। अगला वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, यानी कह रहा है कि वक्रता केंद्र से अगर हम कोई भी आती हुई प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वह दर्पण से परावर्तन होने के बाद वह उसी पथ यानी उसी रास्ते पर लौट जाती है। यानी ये अगर हमारा दर्पण है अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये हमारा है प्रधान अक्ष, दर्पण पे जो प्रधान अक्ष काटता है उसको ध्रुव बोलते हैं। आध्यात्म पे जो है वह वक्रता केंद्र है और यह है फोकस। तो हमको यहाँ ये कह रहा है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। अगला है ध्रुव पर आपतित किरण, यानी जब भी प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो जो परावर्तित होगी उन दोनों के बीच के कोण
आपस में बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलिए हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण का फिगर बनाएंगे जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती है, वह हमारा अवतल दर्पण होता है। इस पर एक प्रधान अक्ष बनाएंगे। ये ध्रुव की बात कर रहा है तो ध्रुव मेरा यहाँ रहेगा दर्पण पे, ये मेरा ध्रुव रहेगा। इसका क्या नाम है कि अगर कोई प्रकाश की किरण सीधा ध्रुव पर आती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है उसी एंगल से, यानी यह परावर्तन के नियम के अनुसार ही परावर्तित होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एंगल आई है और यहाँ पर एंगल आर है, तो जब ध्रुव पर आपतित होगी और उसके बाद परावर्तित होगी तो हम बोल सकते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर। किससे? तो इसमें आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण से। यही चार हमारा कंडीशन था, कंडीशन यानी शर्त था प्रतिबिंब बनने का। कहाँ? तो गोलीय दर्पण में। अब हम लोग गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध बताएंगे। वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब है r और फोकस दूरी कहने का मतलब है f, दोनों स्मॉल होगा। तो इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वह गोलीय दर्पण की फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कहने का मतलब है कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी वह त्रिज्या की आधी का मतलब त्रिज्या बटा 2, यानी f बराबर हम इसको लिख सकते हैं r/2। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो r बराबर हम लिख सकते हैं 2f। अगर हमसे ये भी कह सकता है इसके बीच जो संबंध है वह फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है और त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अब इस संबंध को हम लोग सिद्ध करेंगे, यानी f बराबर r/2 प्रूफ करना है और r बराबर 2f भी प्रूफ कर सकते हैं, दोनों उसी में प्रूफ हो जाएगा। सिद्ध करें f बराबर r/2 अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने से पहले हमको इसका चित्र का जरूरत होगा। तो एक हम दर्पण का निर्माण करेंगे जो अवतल दर्पण होना चाहिए। अवतल दर्पण में ये हमारा प्रधान अक्ष होता है जिस पे जो दर्पण पे कटता है वह हमारा ध्रुव होता है यानी P होता है। यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पर फोकस होता है और ये जो दर्पण है इसका नामकरण हम M और N करते हैं। ये हमारा नामकरण हो गया। अब एक प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, आने के बाद दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद यह मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। ये हमारा हो गया आपतित किरण और ये हमारा हो गया परावर्तित किरण। इसके नाम दे देते हैं, यहाँ पर ए नाम दे देते हैं और जो बिंदु का नाम हम लोग के दे देते हैं, ये जो बिंदु से। उसके बाद वक्रता केंद्र से एक लंब डालते हैं, जो कहाँ डालेंगे? के बिंदु पर। यही हमारा अभिलंब का काम करेगा। किसका काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। तो अभी तक जो किए हैं उसको पहले हम नामकरण दे देते हैं, या परावर्तित किरण का नाम हम बी देते हैं। तो इसी को पहले लिख देंगे प्रमाण के रूप में। सबसे पहले माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, F फोकस और C वक्रता केंद्र है। AK एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष PC के समानांतर है और BK एक परावर्तित किरण है जो कहाँ से गुजर रही है? फोकस से होकर के गुजरती है। और ये C बिंदु, C और K एक अभिलंब है जो कि K बिंदु पर है। कहाँ है? K बिंदु पर है।
इस फिगर में हम लोग समझ जाएंगे यहाँ पर जो ये एंगल है और ये एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर है परावर्तन कोण से, और यह एक समानांतर है इसे पीसी के साथ। तो जब ये दो समानांतर किरणों को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसका जो ये एंगल आई है वह एंगल सी के बराबर होता है। किस कोण से? एकांतर अंतः कोण से। लोग मैथ में पढ़े थे कि जब दो समानांतर किरणों को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जो ये एंगल आई और ये एंगल सी आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए अब इसी को लिखते हैं। सबसे पहले जो हम बताएं कि परावर्तन कोण बराबर था, यानी एंगल ए के सी बराबर था एंगल सी के एफ। ऐसे ही था ना, यह एक दर्पण था, यहाँ पर एक प्रधान अक्ष जिसमें ये P, ये F और ये C। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आके फोकस होकर गुजर रही थी और जो C बिंदु था, C से एक अभिलंब खींचे थे। तो यहाँ मेरा जो एंगल I था वह एंगल R के बराबर था, यानी एंगल A के C और एंगल C के F यह आपस में बराबर था। किस कोण से? तो परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब चलते हैं कि ये और ये हमारा समानांतर है, यानी एक के समानांतर पीसी। जब समानांतर है तो इसका जो ये वाला कोण है वह ये इस कोण के बराबर होता है, यानी एंगल ए के सी बराबर होगा एंगल के सी एफ के। किस कोण से? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण से। इसको हम समीकरण सेकेंड मानेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से जब LHS बराबर तो RHS भी बराबर, यानी एंगल सी के एफ बराबर हो जाएगा एंगल के सी एफ। कहने का मतलब है कि सी के एफ ये जो हमारा एंगल है, ये जो एंगल हुआ वह के सी एफ, कहने का मतलब ये एंगल के बराबर है। तो जब दो कोण बराबर तो दो भुजा भी बराबर। इसके सामने वाला भुजा ये है और इसके सामने वाला भुजा ये है, यानी हम लिख सकते हैं कि के एफ बराबर सी एफ है। तो के एफ बराबर सी एफ लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। पहले हम फिगर बनाते चलेंगे। ये दर्पण, इधर से ये प्रधान अक्ष पी सी एफ, यहाँ से ये ऐसे और ये यहाँ से ऐसे। हमारा इसमें दो भुजा बराबर था, एक ये भुजा बराबर था और एक ये भुजा बराबर था। जब ये दो भुजा बराबर हो गया तो हमको यहाँ पर नाम था ए के और यहाँ नाम था बी, ये हमारा था पी। दो भुजा बराबर था तो अगर हम ये जो चिन्ह है इसको, ये द्वारक कहलाता है। ये जो चिन्ह है इसको क्या कहते हैं? द्वारक। अगर हम इसको कम करें, क्या करें? कम। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद यह थोड़ा सा कम करेंगे तो यहाँ आएगा, थोड़ा सा कम करेंगे तो यहाँ आएगा, उससे भी छोटा करेंगे तो यहाँ आएगा, उससे भी छोटा करेंगे तो यहाँ आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो के एफ है वह एफ पी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एफ पी। यानी कि दर्पण का अगर द्वारक हम छोटा करते हैं तो जो बिंदु के है वह पी के बहुत ही निकट आ जाती है, यानी वह पी पे आ जाती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफ के है वह हमारा एफ पी बन जाएगा, यानी एफ के बराबर एफ पी। ये समीकरण चौथा हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, 3 तथा 4 से। तो हम देखते हैं कि 3 में भी था एफ के और 4 में भी है एफ के। तो LHS बराबर तो RHS भी,
बराबर, तो CF और इसका RHS था FP, यानी CF बराबर FP। CF बराबर आ गया हमारा CF बराबर FP। जब दोनों बराबर आ गया तो लिखेंगे, चूंकि ये पूरा है PC, तो हम लिख सकते हैं PC बराबर इन दोनों का जोड़, क्योंकि दोनों पूरा है तो दोनों मिला करके पूरा बनेगा। तो एक है CF और प्लस में दूसरा है FP। तो PC बराबर, अभी हम सिद्ध किए CF बराबर FP, तो CF के जगह पे हम FP लिख सकते हैं और प्लस में FP। कुल मिला के PC बराबर 2FP। PC क्या है? तो PC हमारा वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी है, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि R है, बराबर 2। FP क्या है? तो FP हमारा फोकस दूरी है, यानी जिसको हम छोटा f बोलते हैं, तो 2f। अर्थात हम लिख सकते हैं f बराबर, इधर 2 गुना में होने जाएगा तो भागा r/2। यही हमारा प्रूफ हो गया। अगर सिद्ध करने के लिए कहता r बराबर 2f, तो r बराबर 2f भी आ गया, और जस्ट उसके बाद f बराबर r/2 आ गया। अर्थात यह कथन सत्य है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इससे हम मिलते जुलते कुछ न्यूमेरिकल के प्रश्न करेंगे। जैसे कहता है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकसांतर क्या होगी। कहने का मतलब है कि कोई गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी R बराबर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमको f बराबर पूछ रहा है फोकस दूरी यानी फोकसांतर। अभी फॉर्मूला पढ़ें, f बराबर r/2, यानी f बराबर 40 त्रिज्या दिया हुआ है और बटा 2, काटेंगे 2 से 40 20 बार में, यानी f बराबर 20 सेंटीमीटर आंसर। ठीक उसी तरह ये भी हमारा क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी फोकसांतर 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यानी कि यह कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण है जिसकी फोकसांतर यानी f बराबर मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर पूछ रहा है। तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं f बराबर r/2, मगर हमको यहाँ r निकालना है तो r बराबर 2f हो जाएगा, तीछा तीछी गुना, तो r बराबर 2 कुछ नहीं तो गुना f के जगह पे 15 सेंटीमीटर, r बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। अब आप लोग इसी तरह से एक बनाइएगा कि यदि फोकसांतर f बराबर 21 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो, तो उसकी फोकसांतर दूरी ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसी के साथ हम आज का क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद।